हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और आपकी एनुअल एग्जाम नजदीक है, आपको टेंशन हो रही है खास करके मैथ सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं आपका दोस्त नरेंद्र सर आज यहाँ आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ओसवाल की बुक में मिल जाएंगे, उनका जो सैंपल पेपर था वहां से। तो ये क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं, मैं उसका सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना जरा सा भी वक्त गवाए सीधा अपने काम पे आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है। देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक बार थोड़ा बहुत रिविजन करके बैठे होंगे, थोड़ा बहुत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर कोई ऐसा मेरा दोस्त है जिसका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ है, तो चिंता मत कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं या फिर नहीं याद है, तब भी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेशन तो जरूर रहती है कि एक बार आप उस चैप्टर को थोड़ा सा वो जानते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। मैं इसको जस्ट पहले अपने जो बोर्ड है उस पे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए। एक ही सेकंड में आ जाएगा, जरा सा भी वक्त नहीं जाएगा इसमें। आ गया, चलिए ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सीधा समझते हैं इसको। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा यस थोड़ा कलर बदल देते हैं। यस, एक वर्ड लिखा गया है ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या लिखा गया है दोस्तों? ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आपको पैरेलल लाइन का मतलब पता होगा। पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाली। मतलब अगर एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, अगर इनको आगे कंटिन्यू किया जाए इस साइड और इनको इस तरफ भी कंटिन्यू किया जाए इस साइड, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेगी। ऐसी लाइन को पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाली, तो ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। तो यहां पे दिया गया है कि ये ए बी और सी डी, ये दोनों कैसी लाइन है? तो पैरेलल लाइन है। तो सॉरी दोस्तों, ये निकल गया वापस से, एक सेकंड में वापस आ जाएगा। इसको वापस ले आते हैं। यस, तो हमने सीख लिया, हमने बात कर ली कि यस आई थिंक सारा सेटअप वही है। यस, तो हमने देख लिया कि ये ए बी और सी डी दोनों लाइन कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के अगर कुछ रूल्स आपको पता होंगे तो वो आपको जल्दी काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इनके बीच में से एक लाइन पास हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन या किसी भी दो लाइन से क्रॉस हो रही है, मतलब ये इस लाइन और इस लाइन से दोनों से ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। वैसे ये पता होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी जिनको थोड़ा सा भी बेसिक नहीं पता उनके लिए इजी हो जाए। अब दूसरा क्या होगा, हमें ये समझना होगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अंदर के एंगल, ठीक है, इसको हम को इंटीरियर एंगल कहेंगे। वैसे पहले आ चुका, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल। मतलब एक इन दोनों एंगल को अगर ये को इंटीरियर एंगल तो कहेंगे, इसका रूल क्या है कि अगर आप को इंटीरियर एंगल का एडिशन करेंगे, उसका सम करेंगे, तो आंसर आएगा 180। सप्लीमेंट्री होगा। मैं समझा दो। फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल को मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी। तो अगर हम एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180। ठीक है, अब उससे क्या फायदा, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन को ढूंढने में, वो आपको जस्ट अभी पता चल जाएगा। जैसे अगर सपोज आपको ए की वैल्यू पता है 60, तो आप बी की वैल्यू इजी निकाल लोगे। जैसे आपको पता है दोनों को मिला के 180 हो रहा है, तो ए की जगह पे 60 आएगा, तो बी की जगह पे क्या आएगा? यू कैन इजीली पुट द वैल्यू। आप यहाँ पे यहाँ 60 रख दीजिए, बी की जगह पे बी रख दीजिए, 180 की जगह पे 180। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो बी को सेपरेट करना पड़ेगा। 60 यहाँ है, उसको यहाँ से उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब ये आपको यहाँ कहाँ काम आएगी ये चीज, मैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो थोड़ा सा आपको समझना इजी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये ये जो दो लाइन है,
ये लाइन, ये CD की लाइन और AB की लाइन, हमको पता है कि दोनों के दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो उसका ये एंगल, एंगल A, और उसका ये एंगल, एंगल D, क्या ये कोइंसिडेंट एंगल बन पाएंगे? क्या ये कोइंसिडेंट एंगल बनेंगे? क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है AD, उसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं। ये कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, जिसे हम कोइंसिडेंट एंगल कहेंगे, तो इसको मिला के 180 होता है। तो वैसे ही ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मिला के 180 होगा। लॉजिक क्या लिखना है? एडिशन या फिर सम ऑफ co-interior angles are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आप 180 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि आपको एंगल ए की, यहाँ पे ये एंगल ए है, ये एंगल ए है। मैं थोड़ा सा इसमें हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर कट दिख जाए। ये एंगल ए है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है? ये एंगल ए है यहाँ पे। एंगल ए की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी है? एंगल ए की वैल्यू 80 है। तो मैं ए की जगह पे 80 लिख देता हूं, ठीक है। अब डी की जगह पे हमें क्या है, जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी की जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि डी की जगह पे दो दो चीजें हैं, ठीक है। डी की जगह पे दो चीजें, y भी है और 35 भी है। तो मैं डी हटा के वहां पे y और 35 दोनों लिख लेता हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये y की जगह पे लिखा मैंने और ये a की जगह पे लिखा, और इन दोनों को काट के 180 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, नंबर नंबर को प्लस कर देंगे। यहाँ पे 80 है प्लस 35 है, तो 80 प्लस 35 कितना होगा दोस्तों? 115 होगा। 115 प्लस y इक्वल 180। अब ये सीधा 180 माइनस 115, इसको आप करिए सब्सट्रैक्ट, तो कितना आता है? तो 65 जितना आएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम 65 रख, तो थोड़ा चेक भी कर सकते हैं कि 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 3 100, 180, इन दोनों को मिला के 180 आ गया है। तो हमारी y की वैल्यू जो है हमें 65 मिल रही है यहाँ से। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम जा रहे हैं, ठीक है, वरना तो ये जल्दी हो जाता है, मतलब इतना समय लगता नहीं इसमें। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ अब हमें ये, इन्होंने बोला है कि आप x y z तीनों की वैल्यू ढूंढो। तो अब हमें ये z की वैल्यू भी चाहिए, हमें ये x की वैल्यू भी चाहिए, और हमें ये हालांकि ये तो मिल चुका है इसमें। अब हम y की वैल्यू ढूंढ चुके हैं, अब दूसरी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है इसका यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है y माइनस 30, क्या लिखा है? y माइनस 30, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो y माइनस 30 करेंगे, y की वैल्यू कितनी मिली है? यहाँ पे 65 मिल चुकी है। तो अगर 65 माइनस 30 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये 35 किसकी वैल्यू होगी? अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 35 किसकी वैल्यू होगी? हाँ, तो ये एंगल CBD की वैल्यू होगी। ये एंगल CBD की वैल्यू होगी y माइनस 30। तो एंगल CBD की वैल्यू हमें फाइनली 35 मिल गई। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू 35 मिलने से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए z की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वापस से अगर ध्यान से देखोगे, मैं सारी थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए, तो हालांकि मैं थोड़ी वैल्यू वापस पुट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ये 35 था, यहाँ पे भी हम 35 ही लेके आए थे, यहाँ पे CBD की वैल्यू। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, जो ट्राइंगल है DCB। तो इन ट्राइंगल DCB, इन तीनों ट्राइंगल में, अगर इन ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए जब भी ट्राइंगल आपके पास हो, इन ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर विल बी 180। मतलब मैं एंगल C को और एंगल D को और एंगल B को, इन तीनों एंगल को ऐड करो तो 180 आएगा, जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं तीनों एंगल को लिख लेता हूं। जैसे एक बार लिख दूंगा कि भाई DCB, फिर लिख दूंगा CBD, एक बार C आ गया, एक बार B आ गया, अब एक बार D ले लो बीच में।
आगे पीछे जो चाहे लिख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीनों एंगल एक बार बीच में आ जाए, एक बार सी आ गया, एक बार बी आ गया, एक बार डी आ गया, जो बीच में उसी एंगल की बात हो रही है, इक्वल 180। क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के अगर आप तीनों एंगल को ऐड करोगे तो उसका एडिशन 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था ना। अगर हम देखेंगे अभी, ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 35। तो हम यहाँ पे 35 पुट कर देंगे। अब बी की वैल्यू भी पता है हमें 35, ये पुट कर देंगे। और डी सी बी, ये तो हमें वैल्यू निकालनी है, इक्वल 180। इन दोनों को ऐड कर, नंबर को ऐड कर देना है, इक्वल 180। अब हमको इसकी वैल्यू जाननी है, तो 70 उधर चला जाएगा, तो एंगल डी सी बी इक्वल 180 माइनस 70, तो एंगल डी सी बी इक्वल 110 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 110। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी जो z की वैल्यू है वो आ जाएगी 110। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब आप कहेंगे और किस चीज की वैल्यू चाहिए? तो देखो, और जिस नंबर की वैल्यू चाहिए ना, वो है x की वैल्यू चाहिए। हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी बाकी है अभी भी, लेकिन ये बड़ी जल्दी और आसानी से मिल जाएगी x की वैल्यू। क्यों? देखिए आप, अब आपको ना, जैसे ये हमने रूल सीखा ना, इसी में एक और रूल समझ लेते हैं, ये पैरेलल लाइन वाले में। अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और बीच में ऐसा ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया है, तो अगर मैं ये जो दो पैरेलल लाइन के अंदर की बात करूं, ये पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल है, इसके अंदर एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, उससे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। इंटीरियर एंगल तो है पर अल्टरनेट है, क्रॉस में है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, समझ में आया? ये एंगल जो क्रॉस में होंगे अगर पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो वाली लाइन है, मैं थोड़ा सा इसको वापस हटा देता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अगर आप देखोगे कि ये जो है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर इसकी वैल्यू 35 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस में जो होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 35, ठीक है, तो इसके क्रॉस में जो होगा, इसके क्रॉस में जो होगा उसकी वैल्यू भी 35। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में क्या लिख देंगे, मैं थोड़ा ऊपर जगह है वहां लिख देता हूँ, और थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। लॉजिक क्या लिखेंगे कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए सो एंगल जो ए बी डी है उसकी वैल्यू भी 35 हो जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू 35 हो जाएगी। इससे हमको सारे जो x y और z सब की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 65, फिर ठीक है z की वैल्यू 110 और x की वैल्यू 35। मैं बड़ा सा ब्रीफ इसको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, बड़ा जल्दी ब्रीफ रिविजन कर लेंगे। अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमारा काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे हमको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल को अगर ऐड कर देते तो 180 आता है। तो सीधी सी बात है, इसको और इसको ऐड करके 180 आता है, तो 80 तो यहां हो गया, इसका मतलब इन दोनों को मिला के 100 होगा, ठीक है ना। टोटल 180 है, 180 में से 80 ये ले गया तो 100 यहां रहेगा, 100 में से भी 35 ये ले गया, तो y के हिस्से में 65 आएगा। ठीक है, वैसे तो ये ओरली हो जाएगा, लेकिन ओरली लिखने के मार्क्स मिलते हैं नहीं है, हमें पूरा लिखना पड़ता है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझ के करोगे, आएगा ही आएगा, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको रूल अप्लाई करना,
थोड़ा समझना है, बाकी आप बहुत समझदार हो दोस्तों, मुझे आपकी समझदारी पे कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है आपने थोड़ा अच्छे से इसको इससे पहले हो सकता है अच्छे समझा ना हो, अब आप इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। थोड़ा वक्त ले रहा हूं, मैं चाहता हूं तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर देता, यहाँ पे दिखा दिया आपको, देखिए ये हो गया ये हो गया, मतलब नहीं कुछ का। आपको सम समझ में आना चाहिए, एज वेल एज आपको वो सम लिखना आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तब जाके मार्क्स मिलता है और तब जाके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हम कर पाए चीजों को अच्छे से। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप समझ रहे हैं। अब आपका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये 35 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें यहां से फिर y की वैल्यू मिल गई 65, तो हम y माइनस 30 करके इसकी वैल्यू भी ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 65 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू 35 आ गई। तो ये 35 ये 35, तो इससे हमें एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी दोस्तों? कि ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं ये जो वाला एंगल है 35 और यहाँ पे भी 35 में मिल चुका है, इन और ये z, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 180 आएगा। 180 में से 35 35 70 ये ले गया, तो इसके लिए 110 बाकी रहा। तो ये हो गया खत्म कहानी, ये क्लियर हो चुकी है। अब बाकी रहेगा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट कि ये जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कि कहेंगे कि ये 35 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ऐसे क्रॉस में अगर एंगल है तो वो 35 होगा, तो ये भी 35 होगा। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को आ सकता है, दिमाग कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि अगर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे अल्टरनेट एंगल हमने जैसे जैसे यहाँ पे लिया कि ये 35 है, ठीक है, तो मैंने इसको 35 बोल दिया, ठीक है, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पे आई थिंक 65 मिली थी ना। कहाँ की y की वैल्यू, ये 65 मिली थी। तो किसी स्टूडेंट को दिमाग में आ सकता है कि क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन सकते क्या? जब ये एंगल जब जब ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकते हैं, तो फिर ये दोनों क्यों नहीं बने? क्योंकि ये 65 आया तो इसकी वैल्यू भी 65 आनी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा 65 नहीं 35 है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट नहीं है। इसका क्या रीजन है मैं समझा दो, अभी जस्ट एक सेकंड लगेगा। अगर किसी के दिमाग में डाउट आया हो, तो नहीं आया हो तो खत्म कहानी, पर किसी के दिमाग में डाउट आया तो देखो, अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है पता है? जब पैरेलल लाइन हो, ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, ये एंगल इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, इसलिए इस पे ये रूल अप्लाई हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दूसरा वाला पार्ट जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये वाला जो लाइन है, ये टच कर रहा है एडी को, ये वाला लाइट पार्ट है सीबी को टच कर रहा है, और एडी और सीबी पैरेलल नहीं है। तो जो लाइन पैरेलल नहीं है वहां पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन होगा वो दूर हो चुका होगा। आपको धीरे धीरे अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के करना होगा, तो बड़ा आसानी से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, और आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा, इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। जब अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो वापस इसको एक बार रिवाइज करके देखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरा ये डेफिनेटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सोच के मत शेयर कीजिए कि भाई अच्छे सर का वीडियो जा रहा है, सर का वीडियो तो छोड़ दो साइड, अपना भला देखो, दोस्तों का भला देखो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कि वो भी इस क्वेश्चन को सीखे, एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, दोस्त की सच्चा दोस्त तो वही है कि पढ़ाई के मामले में, कि भाई जिस उसने सीखा अच्छी जगह पे तो वो भी किसी जगह पे शेयर करे। तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं मैं। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी की बात है, मैं उस पे वो उस गेम पे मैं नहीं जा रहा, पर डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको सही लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो। तो कि भाई देख एक क्वेश्चन मुझे लगा, मुझे समझ में आया, मुझे लगता है एग्जाम में आ जाएगा, तुझे भी हेल्प हो जाएगी, तो शेयर कर दिया। वो दोस्त, मतलब सोचो उस दोस्त के दिमाग में आपके लिए कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। वो करो, सर का भला होना हो तेल लेने का, आपके दोस्ती तो बढ़ रही है ना अच्छे से, वो करो। ठीक है, बाकी सर का काम सही से चल ही रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्लियर हो चुका है। मैं चाहता हूं हम नीचे वाला क्वेश्चन भी उसी मतलब अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक एक चीज डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए, कुछ बाकी ना रहे। वापस अगेन मैं इसको शेयर कर देता हूं। मुझे लगता है उसको, हाँ ये इसको हटाना पड़ेगा, वापस कर देते, कोई बात नहीं।
थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, 2 सेकंड और। यस, ओके, अब आ जाएगा सही से और हम इसको अच्छे से डिस्कस भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, जो रूल्स आपने वहां पे सीखे वो भी यहाँ पे अप्लाई होने वाले, हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है कि भाई कहाँ पे पैरेलल लाइन वर्ड यूज किया गया है, वो आपको बड़ा यूजफुल होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ, चलो आज देखते हैं यहाँ पे लिखे ABCD क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल का मतलब सीधा सिंपल सा यही होता है कि चार साइड हो, चार एंगल हो, सब एक दूसरे से मिल रहे हो। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। इन सबको मिला लोगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से बोला ABC की वैल्यू 73 है, तो इसकी वैल्यू 73 है। इसमें बोला है कि एंगल C 97 है, तो इन्होंने बोल दिया ये 97 है। उन्होंने बोल दिया D की वैल्यू 110 है, तो यहाँ भी दे दिया 110 है। देखो जो जो लिखा है उन्होंने वो दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, फिर लिखा है AEBC। अब ढूंढो AE कहाँ पे, ये रहा AE, थोड़ा सा बड़ा कर दिखा है, और ये रहा DC। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्लियर कट गिवन है कि AE और DC पैरेलल है। ठीक है, दूसरा एक और चीज गिवन है, BE और AD। तो देख लेते हैं, ये रहा BE और ये रहा AD। ठीक है, ये दोनों भी कैसी लाइनें हैं? आई थिंक थोड़ा डार्क कलर देना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, पर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा अभी। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, तो BE एंड AD ये गिवन है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है? EBF। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये नाम हट गया है, तो ये रहा, ये E मतलब ये एंगल ढूंढना है हमें, हम ये एंगल ढूंढना चाहेंगे, ये एंगल ढूंढेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो हम ये एंगल ढूंढेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी ये एंगल ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो हम ढूंढ पाएंगे क्या क्या चीजें गिवन है, तो हम ढूंढ पाएंगे। तो उसके लिए हमें ना ये वही चीजें भी हमें जो पता है, जो इन्फॉर्मेशन पता है, इसका यूज करेंगे। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि ये और ये कैसे हैं, ये पैरेलल लाइन में। ठीक है, तो मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे बन जाएंगे दोस्तों? आप मुझे बताइए कि ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे? क्या ये दोनों एंगल आपको लग रहा है कि को इंटर एंगल बनेंगे? को इंटर एंगल का मतलब, अगर आप इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था लेकिन फिर भूल चुके हो कि मतलब सपोज, तो एक बार याद दिला दूं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और बीच में से लाइन क्रॉस कर, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे? ये दोनों एंगल बनेंगे को इंटीरियर एंगल। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर बनेंगे। पहले इसका माइंड में समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमें अब ये 180 होगा इन दोनों का एडिशन करके, तो 180 में से 97 अगर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो 83 आ जाएगा। ये 83 होगा तो ये एंगल देखो, आपको कौन सा और कौन से पता होना चाहिए, ये सामने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, जिससे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा बहुत बेसिक आपको पता होगा तो इजी हो जाएगा, नहीं पता है तो कोशिश करेंगे समझ में आ जाए। जैसे ये दोनों के आमने सामने वाले एंगल है वो इक्वल होंगे, लॉजिक क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये 83 है तो ये वाला पार्ट भी 83 होगा। ये ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इसमें से ये जो वाला पार्ट है, एफ वाला पार्ट, वो 83 मिल रहा है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये दो एंगल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, हाँ, ये एंगल डी, ये एंगल डी और एंगल ए। ठीक है, क्योंकि हमको क्लियर कट बोला गया है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन
ये भी तो एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल ये 110 होगा, और इसकी वैल्यू इन दोनों को डी और ए को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो भी 180 ही होगी, ठीक है। क्योंकि ये भी तो को एंगल ही होंगे ना, समझो। को एंगल किसे कहेंगे कि जब दो पैरेलल लाइन है, ये सी डी और ये ए पूरी पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो उन दोनों के जो इस तरह के एंगल हैं, जो आमने सामने इस तरह के एंगल है, वो को एंगल होंगे, ठीक है। जैसे ये एंगल है, ये को एंगल होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को करके 180 आएगा। अगर मुझे पता है ये 110 है, तो ये वाला कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ हम अभी इसको मेंटली सॉल्व कर रहे हैं, समझ में इजी हो जाए। तो अब ये हो गया 70, अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाए, क्योंकि दोनों को मिला के 180 करना है। तो 180 कब होगा, जब ये 70 होगा, ठीक है। अब जो पार्ट सीखने वाले वो यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन दिख रही है, हाँ, ये वाली लाइन, हमको क्वेश्चन में क्लियर कट पहले से ही बोला हुआ है कि ये जो लाइन है, ये एडी वाली लाइन और ये बी वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का हमने एक रूल और क्या सीखा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला, मतलब क्रॉस में, जैसे ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर यहां से मैं इस लाइन को आगे खींच रहा हूं, थोड़ा सा आगे खींच रहा हूं, ठीक है, और इस लाइन को भी आगे खींच रहा हूं, सिर्फ आपको इसको देखना है और इसको देखना है। मैं बाकी सब हटा देता ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा बाकी सब हटा देता हूँ, हाँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। सिर्फ आप इस लाइन को देखिए और सिर्फ इस लाइन को देखिए, ठीक है। तो और इसमें से ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, आपको सिर्फ 3 लाइन को ऑब्जर्व करना है, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। तो अगर मैं इन 3 लाइन में देखूं तो ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, और उसमें से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। कैसे एंगल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है ना। हमने यही तो बताया था। जैसे मैंने ये सीधा फिगर बनाया, उन्होंने इस तरीके से फिगर बनाया, यूं फिगर बनाया और इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। मतलब इन्होंने बोल ये इस वाले एंगल, मतलब ये दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अगर वो उसको घुमा के दे दिया तो कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस तरीके से एंगल की बात कर रहे हैं, थोड़ा उन्होंने घुमा के दे दिया, तो होगा तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू मिली थी 70, तो इसकी वैल्यू 70 होगी, मतलब इसकी वैल्यू 70 होगी। तो ये 83 पता चल गया, ये 70 पता चल गया। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ई, ठीक है, ये एफ, यस, ये ई और नीचे है बी। हमें ये वाला एंगल ढूंढना है। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत पिछले क्वेश्चन को समझे होंगे वो तो यहाँ से खेल समझ ही गए होंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ये एंगल और ये एंगल, मतलब मैं एंगल एफ, एंगल ई और एंगल बी को ऐड करूंगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इन तीनों का एंगल आएगा 180 डिग्री। तो इसमें से मुझे इसकी वैल्यू पता है 83 है, दूसरे की वैल्यू पता है 70 है, और तीनों को मिला के 180 होता है। अब तो काम आपका आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 80 प्लस 70 150, तो 153 प्लस एंगल बी इक्वल 180, एंगल बी इक्वल 180 माइनस 53। देखो कितना आता है, बाकी का काम खुद कर सकते हो आप। कितना आएगा, 27 आएगा, तो 27 इज द आंसर, ठीक है। तो ये वैसे ये मैंने ओरल बताया, लिखना कैसा है वही बताऊंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो थोड़ा सा गिवन वैसे कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो हमें समझ में आएगा, वरना चीजें समझ में ही नहीं आएगी। ओके ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं। इसको लिखना कैसे है, अब वापस
जिनको याद आ गया तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब वो इस क्वेश्चन को आगे यहाँ से पॉज करके खुद से पूरा लिखने की कोशिश करें, ताकि उनको समझ में आए कि वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं एक बार देखना है वो देख सकते हैं, देखना ही आपके लिए ही मैं यहाँ पे हूँ, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसी के लिए हूँ। वापस कह रहा हूँ, फोकस चाहिए होगा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों, बहुत अच्छे से हो जाएगा, सिर्फ फोकस चाहिए। मैथ्स क्यों पढ़ना है पता है? कुछ लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं मैथ्स क्यों पढ़ना है। ये आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज करता है दोस्तों। अगर आपको किसी फिजिकल स्पोर्ट्स में जाना है, खो खो में जाना है, कबड्डी में जाना है, क्रिकेट में जाना है, आपका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे ही अगर मुझे पता है ब्रेन का यूज कहाँ नहीं होता, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मैथ्स नहीं पढ़ेगा उसका ब्रेन अच्छा नहीं होने वाला है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, पर अगर इस उम्र में आपने ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज की होगी तो उस ब्रेन का यूज आप अपने जिस फील्ड में चाहे कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको बड़ा अच्छे सोचना है कि हाँ क्यों ये यूजफुल होने वाला है, क्यों मैथ्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से आपको ब्रेन का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से अगर प्रॉब्लम में फंसे तो निकलना है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे दी और आप इसको प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या क्या इसमें स्टेप अप्लाई कर रहे हो। और मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी है, ठीक है, उसमें से निकलना है, उसमें से आपको कुछ ना पैसा मिलने वाला है, कुछ और कुछ चीजें मिलने वाली है नहीं, फिर भी अगर आप इतना एफर्ट दे रहे हो तो समझ लो कि जब पैसा मिलने वाला होगा, प्रोग्रेस मिलने वाली होगी, तो आप कितना एफर्ट दोगे। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो यहीं से निकलेगी। तो ये इसको बिल्कुल भी फालतू ना समझे, मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। ओके, बस समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट उसका। ठीक है, नाउ अब वापस वही तरीके से लिखेंगे हम कि एंगल, मैं ये लिखूंगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 को इंटीरियर एंगल में सिर्फ अभी इतना ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसमें से हमको पता है कि इसकी वैल्यू 110 है, एंगल डी ए सी, तो 110 वहां चला जाएगा, तो डी ए सी 180 माइनस 110, तो एंगल डी ए सी 180 माइनस 110 कितना होगा, 70 होगा। और हम यहीं पे ही लिख देंगे जैसे ये 70। ठीक है, हमको एक चीज पता ही है, ऑलरेडी पता है कि एडी और ये बीई पैरेलल, ये वाला पार्ट तो हमको गिवन ही है, और अगर ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और उसमें से ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 बनाएगी। तो जो हम लिख देंगे कि एंगल डी ए सी और एंगल बीई एफ, मतलब डी ए सी मतलब ये वाला एंगल और बीई एफ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों ही इक्वल होंगे। लॉजिक लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसकी वजह से एंगल बीई एफ की वैल्यू भी 70 ही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें? ओके, देखो मतलब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैथ्स फोकस मांगता है, बिना फोकस के मैथ्स कभी नहीं आएगा। ओके, वैसे कोशिश मतलब आप थोड़ा सा अगर आपको रूल पता होगा तो ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा अच्छे से रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपको समझ में आ गई होगी चीजें। तो ये वाला 70, तो ये वाला पार्ट भी 70। अब हम क्या करेंगे वापस से, अब ये सी वाला पार्ट और एफ वाले पार्ट को उठाएंगे, लेकिन इसको लिखना कैसे है, अगेन ये इस तरीके से लिखना होगा, सी बीच में आए, वैसे सी बीच में है, डी सी एफ, एंगल डी सी एफ प्लस एंगल ये वाला अगर पार्ट लेना है तो यहाँ पे ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, इसको भी मिला के 180 होंगे, मतलब ये और ये एंगल भी तो को इंटीरियर एंगल ही तो है, तो लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। वापस कह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रही है चीजें, तो मैं वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं आपसे कि आप मुझे लाइक दे दे, सब्सक्राइब दे दे, नहीं रख रहा हूं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन अगर आपको सही समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हर 9th के बच्चे को, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा और जिस भी बोर्ड के अंदर, जैसे स्टेट गुजरात बोर्ड है उसमें ऐसा होता है कि ये सीबीएसई की बुक यूज हो रही है, तो जो भी इस तरह की सीबीएसई की बुक को पढ़ रहा है उसके साथ आप जरूर शेयर कीजिए और खुद पढ़िए। हालांकि खुद पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, फिर आपको लगे तो, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, वरना ठीक है, वरना खुद तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, उतना ही कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए कि कैसे एक एक चीज यहाँ पे दी गई है,
तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, दोनों को मिला के, जिसमें से हमको C की वैल्यू पता है ऑलरेडी, दिस इज 97। हम क्या करेंगे अब, ये मैचिंग यहाँ नहीं सही लिखा है, AFC, ये 97 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 97, तो वो हो जाएगा 83, ओके। तो ये 83 हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि ये अगर 83 है तो उसका सामने वाला एंगल, मतलब एंगल AFC, और उसका सामने वाला एंगल मतलब BFE, मैं थोड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये एंगल अगर 83 है तो उसका सामने वाला एंगल ये होगा, मतलब एंगल BFE। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो इसके पीछे का लॉजिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इससे हमें BFE की वैल्यू भी 83 मिल जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 70 मिली, इसकी वैल्यू 83 मिली। अब तो कुछ मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ क्वेश्चन में बाकी रहा है, अब आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसे करना है। हाँ, अब सीधा सीधा ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेंगे, FE वाला, बी वाला लिख देंगे, इन ट्राइंगल FEB, इस ट्राइंगल और तीनों को ऐड करेंगे तो लिख देंगे कि एंगल, एक बार एंगल ये F बीच में आ जाए वैसे लिख देंगे, फिर एक बार E बीच में आ जाए वैसे लिख लेंगे, और एक बार B बीच में आ जाए वैसे लिख लेंगे, और तीनों को ऐड करके 180 आ जाएगा। लॉजिक इसके पीछे लिख देंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब उसमें से हमें B की वैल्यू निकालनी है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन F की वैल्यू हमें 83 पता है, E की वैल्यू हमें 70 पता है, और एंगल FBE इनको मिला के 180 हो जाएगा। 80 प्लस 73 153 हो जाएगा। तो इसको मिला के हो जाएगा 27, तो ये 27 है, ठीक है। तो फाइनली हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप के क्लियर है, माइंड मैप में पहले ही दे चुका था, तो आप इसको अच्छे से देखें, इसको अच्छे से समझे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, और एक बार अच्छे से इसको देख ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप चाहे तो इसका आप नोट डाउन करें। मैं तो चाहूंगा नोट डाउन ही किया जाए, मैथ्स वाली चीज है, इसको नोट डाउन नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो होपफुली आप इसको समझे होंगे अच्छे से। हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपका पता नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। फिलहाल के लिए हम ये इस क्वेश्चन को यही सेशन को यहीं पे रोकते हैं, और ये नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इस क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बनेगा, और उसमें मैं आपको बड़ा अच्छे से इसका माइंड मैप समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और डेफिनेटली अगर आपको ये चीज पसंद आ रही हो तो आपको ठीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको, अगर 9th के स्टूडेंट है, आप 10th के स्टूडेंट है, आप अभी 9th में पढ़ रहे हो, 10th में आने वाले हो, तो आप मतलब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस होगा, पूरी बुक डिस्कस होगी, पूरा बेसिक्स से चीजों को डिस्कस किया जाएगा, खास करके 9th और 10th के बच्चों के लिए जो PYQ, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस होंगे, इजी इजी ट्रिक्स डिस्कस होगी, मतलब आपको पढ़ाई में मजा आएगा। एक तो मैथ्स तो डिस्कस होने ही वाला है, आई एम प्लानिंग फॉर साइंस ऑल्सो, देखते हैं मतलब कितना वर्कआउट होगा था उसके पीछे, बट डेफिनेटली मैथ्स के पीछे तो वर्कआउट होगा ही होगा, और साइंस के पीछे भी जितना समय मिल पाता है मुझे अपने स्केड्यूल में से, उस हिसाब से करेंगे। तब तक आप बच्चों के लिए एक ही बात कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा है आपकी 9th और 10th का है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में वो उसका फोटो खींच के या उसका कोई भी क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भेजने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, किसी नए क्वेश्चन के साथ डेफिनेटली इसी से शुरू करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।